गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपकी हनीकॉम्ब बुक का 5th चैप्टर क्वालिटी एंड दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। ठीक है, तो आपका जो 5th चैप्टर है उसका नाम है क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब होता है, जैसे आप बोलते हैं ना, इसमें अच्छी क्वालिटी, अच्छे गुण, उससे रिलेटेड है। और ये चैप्टर लिखा है आपका, जो राइटर हैं वो हैं जॉन गाल्सवर्दी। ठीक है, जॉन गाल्सवर्दी बहुत ही रिनाउंड जो हैं ऑथर हैं। इनका यहाँ पे एक ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन जो है ऑथर के बारे में दिया गया है। जॉन गाल्सवर्दी वॉज बॉर्न ऑन 14 अगस्त 1867 यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, थेम्स, मतलब ये लंदन में पैदा हुए थे और मरे थे 31 जनवरी 1933 को। काफ़ी सारे इन्होंने इम्पॉर्टेंट प्लेस जो हैं, नाटक लिखे हैं, जैसे स्ट्राइव, द फर्स्ट एंड द लास्ट, द स्किन गेम, एस्केप। इनको जो है ये मैंने पहले भी बोला, ये काफ़ी रेप्यूटेड और रिनाउंड ऑथर हैं। इनको लिटरेचर के फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला था जॉन गाल्सवर्दी को। ठीक है, तो नोबेल प्राइज़ जो है एक ऐसा प्राइज़ है जो कि जब इंग्लिश में अच्छा कोई जब काम करता है तो उसके काम को अप्रिशिएट किया जाता है, उसकी प्रशंसा की जाती है, तो ये प्राइज़ जो है दिया जाता है, नोबेल प्राइज़ लिटरेचर के फील्ड में। तो ये आप पिक्चर देख सकते हैं जॉन गाल्सवर्दी की, जो कि लंदन से बिलोंग करते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं हमारा जो चैप्टर है क्वालिटी। ये चैप्टर जो है, इसमें एक जर्मन शू मेकर, मतलब एक जो मोची होता है जूते बनाने वाला, उसके बारे में बात हो रही है, जो कि लंदन में रहता है। तो वो क्या करता है, काफ़ी वो बहुत ज़्यादा संपन्न नहीं था, काफ़ी उसकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं थी, तो वो जूते बनाने का काम करता था। लेकिन उसके काम में जो परफेक्शन था, उसकी जूतों की क्वालिटी होती थी, ठीक है, जो लंबे टाइम तक चलते थे। तो उसी पे बेस्ड ये चैप्टर है। क्वालिटी इज़ द स्टोरी ऑफ ए जर्मन शू मेकर सेटल्ड इन लंदन। तो यहाँ पे बता रहे हैं ऑथर, जो क्वालिटी है वो एक कहानी है किसकी, जर्मन शू मेकर, मतलब वो जर्मन से बिलोंग करता था वो शू मेकर। शू मेकर माने जूते बनाने वाला, इसको हम मोची कहते हैं। सेटल्ड इन लंदन, जो कि लंदन में सेटल हो गया। हिज नेम वॉज मिस्टर गैसलर, उसका जो नाम था वो क्या था, मिस्टर गैसलर। ही वॉज ए परफेक्ट आर्टिस्ट, वो एक बहुत ही परफेक्ट आर्टिस्ट था, कलाकार था। आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है, कलाकार, एकदम परफेक्ट था, कभी भी उसके काम में कोई शिकायत नहीं आती थी। ही यूज़ टू मेक द बूट्स ऑफ द नेरेटर्स फादर ऑल्सो। वो क्या करता था, यहाँ पे जो नेरेटर माने जो कहानी को आपको बता रहा है, कहानी का वर्णन कर रहा है। तो कहानी का वर्णन कौन कर रहा है, लेखक कौन है, जॉन गाल्सवर्दी। तो जॉन गाल्सवर्दी के जो फादर हैं, उनके लिए वो जूते बनाने का काम करता था। ठीक है, काफ़ी जो जॉन गाल्सवर्दी के जो फादर हैं वो जूते बनवाते थे, किससे, मिस्टर गैसलर से। गैसलर लिव विद हिज एल्डर ब्रदर, जो गैसलर है वो अपने बड़े भाई के साथ रहता था। द शॉप हैड नो साइन बोर्ड, उनकी शॉप में कोई साइन बोर्ड नहीं लगा था। जैसे आप कभी जाते हैं किसी जूते की शॉप में तो आप देखते हैं बाहर से एक साइन बोर्ड लगा होता है, जिसमें कि प्रचार प्रसार के लिए जूते का जो है शॉप का जो है नाम लिखा होता है बड़े बड़े अक्षरों में। लेकिन जो है मिस्टर जो गैसलर है, उनकी शॉप में ऐसा कोई साइन बोर्ड नहीं था। ही मेड बूट ओनली ऑन एडवांस ऑर्डर, और वो जूते जो बूट बनाता था वो केवल एडवांस, अगर उसको कोई एडवांस में ऑर्डर देता है उसी के लिए वो शूज़ बनाने का काम करता था मिस्टर गैसलर। एंड दे नेवर फेल टू फिट, जो उसके शूज़ होते थे वो कभी भी असफल फेल नहीं हुए, मतलब उनकी फ़िटिंग जो होती थी बहुत अच्छी होती थी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के वो शूज़ बनाते थे, एकदम परफेक्ट फिट, उनकी जो होता था फिटिंग जो है परफेक्ट होती थी। हिज बूट्स लास्टेड लॉन्ग, और जो मिस्टर गैसलर के जो जूते होते थे वो लंबे, लास्टेड लॉन्ग माने लंबे चलते थे। सो द नरेटर डिड नॉट नीड टू गो टू हिज शॉप वेरी ऑफन, तो इसलिए जो नरेटर है, जो जॉन गाल्सवर्दी हैं जो बता रहे हैं हमको, वो बहुत ही कम जो है मिस्टर गैसलर की शॉप में जाया करते थे, क्योंकि उसके जूते जो होते थे लंबे चलते थे, 2-3 साल चलते थे। तो नरेटर जो है बहुत ही कम, उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी उसकी शॉप में जाने के लिए। नेक्स्ट है, द कस्टमर गोइंग टू गैसलर सेट ऑन ए वुडन चेयर एंड वेटेड। अब हमें बताया गया जो कस्टमर, जो मतलब जो ग्राहक होते हैं, जब वो गैसलर की शॉप में जाते हैं तो गैसलर ने उनके लिए एक वुडन, लकड़ी की एक चेयर बनी होती थी, उसमें वो बिठाता था एंड वेटेड, उनको वेट करवाता था, वहाँ पे वो इंतज़ार करते थे। ठीक है, इट वाज लाइक गोइंग टू सम चर्च, ऐसा लगता था कि मानो जैसे कोई कहाँ गया हो, चर्च में गया हो। मतलब ज़्यादा बड़ी उसकी शॉप नहीं थी, छोटी सी शॉप थी, वहाँ पे एक लकड़ी की चेयर थी जहाँ पर कि बैठ करके जो कस्टमर थे वो वेट करते थे, अपना इंतज़ार करते थे, अपना ऑर्डर देते थे। अब एक बार क्या हुआ, जो नरेटर है जॉन गाल्सवर्दी वो भी गए जो है गैसलर की शॉप में।
द नरेटर वांटेड ए पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स। अब नरेटर को कैसे कैसे जूते चाहिए थे? रशियन लेदर के। एक रशियन लेदर होता है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी मतलब का माना जाता है। तो नरेटर ने क्या बोला? नरेटर माने वर्णन, जो वर्णन कर रहा है कहानी का, तो उन्होंने बोला कि उनको एक रशियन लेदर बूट चाहिए। तो गेस्लर शोड हिज पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर। अब गेस्लर ने क्या किया, अपना उसके पास एक गोल्ड सुनहरे भूरे कलर का एक लेदर है वो दिखाया, एक पीस, कि क्या मैं इसका बना दूँ। ही प्रॉमिस टू डिलीवर द बूट्स आफ्टर ए फोर्टनाइट। और उसने प्रॉमिस किया किसको? नरेटर को, कि वो एक आज रात के बाद जो है, जब आज के बाद एक पखवाड़ा बीत जाने के बाद, फोर्टनाइट एक पखवाड़ा जब बीत जाएगा उसके बाद वो डिलीवर कर देगा, आपको पहुंचा देगा। मतलब वो क्या करता है, खुद चमड़ा दिखाता है, लेदर दिखाता है, उसके बाद वो शूज़ बनाता है। क्योंकि हमने शुरू में ही पढ़ा कि वो एडवांस में अगर मिस्टर गेस्लर को ऑर्डर दिया जाए तभी वो शूज़ बनाते हैं। ही इट सीम यूज टू ड्रीम ऑफ बूट्स। ऐसा लगता है मिस्टर गेस्लर को देख करके कि वो जो है हमेशा जो है जूतों के ही सपने देखते रहते हैं, क्योंकि वो उनका पूरा जो डेडिकेशन के साथ वो काम करता था, इसलिए उसकी जो शूज़ का जो क्वालिटी होती थी काफ़ी अच्छी होती थी और काफ़ी लंबे समय तक वो चलते थे। आगे है, वंस द नरेटर कंप्लेन दैट हिज लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रीक्ड। अब एक बार क्या हुआ कि नरेटर ने कंप्लेन कर दी, पहली बार उसकी लाइफ में कोई कंप्लेन आई है कि जो लास्ट उसने एक पेयर ऑफ बूट खरीदे वो क्रीक्ड, मतलब वो थोड़े क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। ठीक है, तो गेस्लर वॉज शॉक टू हेयर इट। अब जो गेस्लर है वो काफ़ी शॉक हुआ कि ऐसा कैसे हो गया, कि वो तो हमेशा अच्छा लेदर यूज़ करता है, तो ये पैर कैसे काट रहे हैं। ही एग्रीड टू रिपेयर और रिप्लेस देम। उसके बाद जो गेस्लर है वो सहमत हो जाता है उनको रिपेयर करने के लिए, कि वो उसको रिपेयर कर देगा, ठीक कर देगा, या उनको रिप्लेस कर देगा, उनकी जगह पे कोई दूसरे शूज़ वो दे देगा। ऑन अनदर ओकेजन द नरेटर एंटर्ड गेस्लर शॉप। अब एक बार कोई दूसरे कोई अवसर आया तो उस दिन क्या हुआ, जो नरेटर है वो मिस्टर गेस्लर की शॉप में उन्होंने एंटर किया, वहाँ गए वो। ही वॉज वेयरिंग ए पेयर ऑफ शूज़ बॉट एट अ लास्ट फर्म। अब उन्होंने जो जूते पहने हुए थे, किसने? नरेटर ने। तो उनका जो शूज़ था वो क्या था, ऐसा लग रहा था किसी बड़ी कंपनी से, किसी बड़ी अच्छी शॉप से उन्होंने वो जूते खरीदे हैं। ठीक है, तो जो गेस्लर है उसने देख लिया। गेस्लर टोल्ड दैट दोज वर नॉट हिज बूट्स। अब गेस्लर को पता चल गया ये तो मेरे बनाए हुए शूज़ नहीं हैं, तो एकदम से उसको बोल देता है नरेटर को कि ये तो वो जूते नहीं है ना, कि जो मतलब ये तो मेरे बनाए हुए जूते नहीं हैं। ही पुट ए फिंगर ऑन द प्लेस वेयर द लेफ्ट बूट वॉज नॉट कम्फर्टेबल। अब वो अपनी अंगुली से क्या करता है, जैसे आगे से चेक करता है, तो देखता है कि वो जूते कंफर्टेबल नहीं हैं। जैसे कई चमड़े के जूते होते हैं ना, आगे से क्या होता है, चेक करते हैं हम, छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है। तो क्या करता है मिस्टर गेस्लर भी अपनी एक फिंगर से जो है, जहाँ से वो जूता अनकम्फर्टेबल हो रहा था पहनने में, वहाँ पे वो टच करके कहता है, ही स्पोक बिटरली दैट बिग फर्म मेड पुअर क्वालिटी बूट्स। वो बड़ा ही बिटरली, बड़ा ही कड़वाहट, गुस्से से वो कहता है कि जो ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं ना, ये जो है अच्छी क्वालिटी के बूट्स नहीं बनाती हैं। ठीक है, मतलब ये बेईमान लोग होते हैं, ये सिर्फ अपना प्रचार प्रसार करते हैं, इनका सिर्फ नाम होता है, इनकी क्वालिटी क्या होती है, बहुत ख़राब होती है। उसके कहने का मतलब ये है। ही ऑल्सो स्पोक अबाउट द हार्ड टाइम्स ऑफ हिज ट्रेड। उसके बाद वो अपना जो उसका व्यापार है वो उस कठिन दौर से गुजर रहा था मिस्टर गेस्लर। ठीक है, क्योंकि वो बहुत अच्छी उसकी कंडीशन नहीं थी, वो केवल ऑर्डर पे ही जूते बनाता है, बहुत अच्छा उसका व्यापार नहीं चल रहा था। तो वो नरेटर को अपने जो उसका हार्ड टाइम माना, जो उसका कठिन समय चल रहा था, उसके व्यापार, ट्रेड माने उसका जो व्यापार है वो ये भी बताता है। हिज ओन बिजनेस वॉज गोइंग डाउन। वो ये भी बोलता है कि जो उसका अपना व्यापार है ये जूते बनाने का, वो अब बहुत मंद चल रहा है, मतलब बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। नरेटर वॉज सो डीपली मूव दैट ही ऑर्डर फॉर मैनी पेयर्स। अब ये सुन करके जो नरेटर थे वो काफ़ी उनको बहुत ज़्यादा वो एकदम प्रभावित हो जाते हैं कि अरे ये तो बेचारा इतनी मेहनत से जूते बनाता है, इसका तो प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। प्रॉफिट किसका हो रहा है? बड़ी बड़ी कंपनियों का। तो वो क्या करते हैं कि कई सारे जो पेयर जो है शूज़ के वो ऑर्डर कर देते हैं, वो ऑर्डर देते हैं कि मुझे इतने सारे शूज़ चाहिए। फॉर 2 years ही कुडंट गो टू गेस्लर शॉप। अब 2 साल हो गए, जो नरेटर है वो 2 साल तक गेस्लर की शॉप में नहीं गए। ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा मौका भी मिला नहीं, क्योंकि वो जूते काफ़ी अच्छे होते थे, ड्यूरेबल होते थे और लंबे टाइम तक चलते थे। व्हेन ही केम टू गेस्लर शॉप नेक्स्ट टाइम ही केम टू नो दैट गेस्लर्स एल्डर ब्रदर हैड डाइड। अब एक बारी वो जब नेक्स्ट टाइम वो 2 साल बाद जो है गेस्लर की शॉप में गए, तो उन्होंने वहाँ जाकर पता लगा कि जो गेस्लर का बड़ा भाई था वो क्या हो चुका है, मर चुका है। ही अगेन ऑर्डर्ड फॉर मैनी पेयर्स ऑफ बूट्स। ये सुन करके नरेटर को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने फिर से क्या किए, कई सारे जूते के जोड़े जो है, कई सारे जूते पेयर्स ऑफ जो बूट्स हैं वो उन्होंने दोबारा से ऑर्डर किए, ताकि इसका क्या हो, प्रॉफिट हो।
He was also upset to see Mr. Gessler, who seemed to have grown older by 15 years, and he again ordered for many pairs of boots. Soon he went abroad. वो ये देख कर कि और अपसेट हो गए, कौन, जो नरेटर है, जो मिस्टर गेस्लर है वो अपनी उम्र से 15 साल क्या लग रहा है, बड़ा लग रहा है। मतलब इतना वो काम करता है इतना डेडिकेशन के साथ कि उसको खाने पीने तक की फुर्सत नहीं है, वो बस जूते बनाने में लगा हुआ है, ऊपर से उसका भाई मर गया है, ठीक है, कैसे वो काम करेगा। तो ये देख करके जो नरेटर हैं वो बड़े अपसेट हो जाते हैं, बड़े ही दुखी हो जाते हैं। एंड ही अगेन ऑर्डर्ड फॉर मैनी पेयर्स ऑफ बूट्स, और दोबारा से वो क्या करता है, कई सारे पेयर जो हैं, जोड़े, जूते के जोड़े वो ऑर्डर करते हैं। सून ही वेंट अब्रोड, उसके बाद वो कहाँ चले जाते हैं, एब्रोड, एब्रोड माने विदेश चले जाते हैं। When he returned his country after a year, he went to Gessler's shop to thank him for the new boots which he had parceled to him. अब जब वो कई सालों बाद जो है एब्रॉड से अपने कंट्री वापस लौटते हैं नरेटर, तो वो क्या करते हैं, ही वेंट टू गेस्लर शॉप। वो अब जो उनकी शॉप थी, उनके पुराने टाइम की शॉप थी, तो वो फिर से उस दुकान में जाते हैं उसको थैंक यू बोलने के लिए, किसको, मिस्टर गेस्लर को, कि जो गेस्लर क्या करता था, उनको जूते पार्सल करता था, कहाँ से, इंडिया से फ़ॉरेन पार्सल करता था। तो मिस्टर जो नरेटर हैं जॉन गाल्सवर्दी जो लिख रहे हैं ऑथर, वो कहते हैं कि मैं थैंक यू बोलूँ उसको, ठीक है। बट ही फाउंड दैट द नेम ऑफ द शॉप वॉज गॉन। लेकिन जब वो वहाँ से गुजर रहे होते हैं दुकान से, तो वो देखते हैं कि उस शॉप का जो नाम है वो वहाँ पे है ही नहीं। ये शॉप जो दुकान है ये कहाँ चले गई, यहाँ पे तो शूज़ की दुकान थी, ये दिख नहीं रही है। एंड इट हैड बीन टेकन ओवर बाय सम इंग्लिश मैन, और उस दुकान को जो है उसकी जगह पे किसी इंग्लिश मैन, किसी अंग्रेज ने वो दुकान ख़रीद ली है। द पुअर फेलो डाइड ऑफ स्लो स्टारवेशन। और बाद में ये पता चलता है कि जो जूते बनाने वाले मिस्टर गेस्लर थे वो बेचारे क्या हो गए, भूखमरी से मर गए। स्लो स्टारवेशन माने होता है भूखमरी, भूख से मरना। मतलब उनकी स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी कि वो रात दिन काम में लगे थे, अपने को उन्होंने खाने का टाइम नहीं दिया, या उनके पास पैसे नहीं थे, वो खा नहीं पाए, और एक दिन क्या हो गए, वो मर गए। हिज बिजनेस फेल्ड फॉर ही टुक ए लॉन्ग टाइम टू सप्लाई द ऑर्डर। और उनका जो बिज़नेस था मिस्टर गेस्लर का वो फेल हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि वो जो ऑर्डर उनको दिया जाता था वो उसको सप्लाई करने में, ऑर्डर को भेजने में बहुत लंबा टाइम लगाते थे। तो इससे क्या हो रहा था, क्योंकि वो फिर बूढ़े भी हो चुके थे, उनके जो भाई हैं उनकी डेथ हो गई थी, उनके पास इनफ पैसा नहीं था, तो इसलिए क्या है, वो ऑर्डर करने में, सप्लाई करने में टाइम लगाते थे। ही नेवर मेड एनी एडवर्टीज़मेंट, और उन्होंने आज तक कभी अपने शॉप का एडवर्टीज़मेंट नहीं निकाला, विज्ञापन नहीं निकाला। आप देखते हैं ऐसे शॉप जब कोई खोलता है तो हम क्या करते हैं, एडवर्टीज़मेंट निकालते हैं ताकि खूब प्रचार प्रसार हो, ताकि लोग आएँ ख़रीदें। लेकिन उसकी कभी, वो बहुत ऑनेस्ट था, उसने ऐसा कभी भी नहीं किया, अपनी शॉप का कोई एडवर्टीज़मेंट नहीं निकाला। ही यूज़ द बेस्ट लेदर, लेकिन वो उन लोगों में से था मिस्टर गेस्लर जो कि क्या है, बेस्ट जो है लेदर का यूज़ करता था। वो कभी भी उसने इस चीज़ में बेईमानी नहीं की, ठीक है। एंड ही नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, और उसने अपने आप को कभी जो खाने का टाइम है वो कभी नहीं दिया। एंड ही वॉज ए कैरेक्टर हु मेड रियली गुड बूट्स, और वो एक ऐसा कैरेक्टर था जो कि वाकई में बहुत ही अच्छे शूज़ बनाता था। तो कहने का मतलब है कि उसने बड़ी ऑनेस्टी के साथ काम किया, अच्छे लेदर का यूज़ किया, इससे उसका घाटा हुआ, ठीक है। हम देखते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं वो क्या करते हैं, इतनी ऑनेस्टी के साथ काम नहीं करते हैं, वो तो अपना क्या करते हैं, एडवर्टीज़मेंट में बिज़ी रहते हैं, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए, ठीक है, और मिलावट करते हैं, इतना प्योर कोई चीज़ नहीं होती है। लेकिन जो मिस्टर गेस्लर था वो बहुत ही ईमानदार किस्म का था, ठीक है। वो हमेशा काम में डेडिकेट, मतलब वो बहुत ही समर्पित था अपने काम के प्रति, और वो एक ऐसा कैरेक्टर था जो कि बहुत ही अच्छे शूज़ बनाता था। तो यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है क्वालिटी, तो मिस्टर गेस्लर के जो शूज़ थे उनकी क्वालिटी होती थी, वो अच्छी क्वालिटी के शूज़ होते थे। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे फिनिश होता है।